हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि करेंगे हम होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए होम साइंस के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा अस्थायी दांत, यानी कि अस्थायी दांत जो है ये किसे कहा जाता है? तो अस्थायी दांत जिन्हें हम परमानेंट दांत भी कहते हैं। बचपन में निकलने वाले दूध के दांतों की ये जगह लेते हैं और जीवन भर रहते हैं। ये दांत जो होते हैं मजबूत होते हैं और अस्थायी होते हैं, यानी कि हमेशा के लिए रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अस्थायी दांत किसे कहते हैं? तो अस्थायी दांत उसे कहते हैं जो कि हमारा बचपन का जो दूध का नाट होता है, जो कि 8 से 10 वर्ष की उम्र में टूट जाता है, उसके बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें ही हम कहते हैं अस्थायी दांत। ये दांत जो होते हैं ये मजबूत होते हैं और अस्थायी होते हैं। समझ गए? याद रखिएगा। और जैसे ही एग्जाम में ये सब प्रश्न आए तो इसको आप लोगों को खुद से अपने मन से अपने उत्तर को बना के लिखना है, यानी कि अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही लाइन लिख देना, लिखना तो यही है, बात तो यही रहेगा, लेकिन आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा इस बात को कि अपने शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है। सेम टू सेम ऐसे आपको रट करके यही नहीं लिख देना है, अपने शब्दों में अपने उत्तर को बना करके एग्जाम में लिखना है। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है रेडीमेड वस्त्र। तो रेडीमेड वस्त्र तैयार कपड़े होते हैं जो तैयार डिजाइन और आकार में उपलब्ध होते हैं। इन्हें खरीदने के बाद सीधे पहना जा सकता है। सिंपल है, रेडीमेड वस्त्र क्या होता है? तो कई बार आप लोग खरीदे भी होंगे और जानते भी होंगे कि रेडीमेड वस्त्र होता क्या है। जिससे हम जाते हैं दुकान में, अगर हमें पसंद आ गया, हमारा साइज में फिट हो गया, हमें उसका कलर पसंद आ गया, आकार पसंद आ गया, तो हम उसे खरीद कर लाते हैं और डायरेक्ट पहन लेते हैं। तो उसे ही कहा जाता है क्या? तो रेडीमेड वस्त्र। समझ गए? इसको कहा जाता है रेडीमेड वस्त्र। अब अगला क्वेश्चन है हमारा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है जिसमें अब व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है और वह आत्मनिर्भर नहीं रह पाता। उसी को क्या कहा जाता है? तो बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि जिसको रोजगार नहीं मिलेगा उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार, यानी कि ऐसा नहीं कि रोजगार तो मिल जाएगा लेकिन वो जो व्यक्ति का योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उसी को कहा जाता है बेरोजगारी। और इससे क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति होगा उसको अगर रोजगार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार रहेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो जाती है और वो आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर नहीं रह पाता है। तो यही होता है बेरोजगारी। याद रखिएगा, ये बेरोजगारी जो है एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु। अब प्राकृतिक वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि प्राकृतिक होगा, यानी प्राकृतिक रूप से हमें मिलेगा। तो प्राकृतिक तंतु पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? तो पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर जानवर से प्राप्त होते हैं। जैसे कि अब पौधों में किस चीज़ से प्राप्त होते हैं? तो कपास से प्राप्त होते हैं, रेशम से भी प्राप्त होते हैं, जानवर में ऊन से, जूट से, सूती जो होता है, ये सब जो उसका पटसन जो होता है, ये पौधों से, इस तरह से ये सब प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रूप से। ये तंतु जो होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल और अस्थायी होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि प्राकृतिक तंतु जो होते हैं ना, ये पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। उसके बाद आप एग्जाम्पल बहुत सारा दे देंगे कि ऊँट से हमें प्राप्त होता है, जूट से प्राप्त होता है, रेशम, सूती, पटसन, कपास, इस सब से प्राप्त होता है प्राकृतिक तंतु। समझ गए? और ये जो होता है ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल होता है और अस्थायी होता है। इससे हमारे पर्यावरण पर कोई भी खराब प्रभाव नहीं पड़ता है प्राकृतिक तंतु से। और प्राकृतिक तंतु क्या होता है आप लोग समझ ही गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है तो नहीं लिए तो कैसे ले सकते हैं। अगर आप जैसे बात कर ले होम साइंस के गेस्ट क्वेश्चन पीडीएफ की, तो उसमें आपको मिलेगा क्या क्या? जिसमें आपको 3 पीडीएफ मिलेगा। जैसे पहला पीडीएफ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा मिलेगा होम साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और तीसरा पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारा प्रश्न इसमें ऐड किया गया है। समझ गया? और इसका आंसर के साथ आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। इसका जो प्राइस है इस तीनों पीडीएफ का वो केवल और केवल 20 रुपीज़ है, यानी कि 20 रुपये ही है। और इतना कम इसीलिए रखे ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकेगा। लेना कैसे है? तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना है, यानी कि 20 रुपये। और जैसे आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और बस एक छोटा सा मैसेज
कर देना है होम साइंस, जिससे ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम टाइप करके बताएंगे होम साइंस, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आपके होम साइंस के, उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, उसका 99% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा होम साइंस का, तो होम साइंस का जो बुक है, क्लास 12 का जो बुक है, वहीं से आएगा, बुक के किसी चैप्टर से ही आएगा। तो जितना भी चैप्टर है होम साइंस का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, अभी तक जो भी बच्चे बचे हुए हैं नहीं लिए, तो इसको पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आहारीय मिलावट क्या होता है। तो आहारीय मिलावट खाद्य पदार्थ में अवैध या हानिकारक तत्वों का मिलाना होता है जो कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आहारीय मिलावट क्या होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आहारीय मिलावट जो होता है ये हमारे खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है, जैसे कि गेहूं में कंकड़ मिला दिया जाता है, या फिर चावल में कंकड़ मिला दिया जाता है, या फिर भोजन का जो भी पदार्थ होता है ना खाने पीने वाला, उस समय ये मिला दिया जाता है। ये मिलाया क्यों जाता है, तो जो बेचने वाला होता है, बेचने वाले को कुछ फायदा हो जाता है। जैसे बेचने वाला क्या करेगा, जो सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल मान लीजिए अगर 150 का किलो है और जो रिफाइन होता है वो 100 का किलो, तो उसमें रिफाइन मिला देता है अच्छे से। इससे क्या हो जाता है, उसको 50 रुपये का फायदा हो जाता है। तो थोड़ा सा फायदा करने के लिए क्या करता है, जो दुकानदार होता है, विक्रेता होता है, वो मिला देता है आहारीय मिलावट, यानी कि खाद्य पदार्थ में कुछ मिलावट कर देता है। तो ये क्या होता है, ये अवैध होता है। अवैध तो होता है, ये तो जानते हैं। साथ ही साथ इसे क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और वो जो मिलाता है, उस जैसे गेहूं में कंकड़ मिला दिया तो हानिकारक तत्व मिलाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाता है, स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। उसके बाद ये उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट क्या होता है। तो याद रखिएगा, आहारीय मिलावट के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में अवैध या कोई हानिकारक तत्व में मिलाया जाता है जो कि जो उपभोक्ता होता है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा होता है। समझ गए, याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण। अब बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगा प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण जो है ये वातावरण में हानिकारक तत्वों का प्रवेश होता है जिससे कि जल, वायु, ध्वनि और मिट्टी प्रदूषित होते हैं, जीव जंतु और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पहुंचाते हैं। सिंपल सा है कि प्रदूषण क्या होता है। तो प्रदूषण जो होता है ये हमारे वातावरण में हानिकारक तत्व होते हैं। अब ये तत्व जो होते हैं ये क्या करते हैं, अगर वातावरण में हमारे ये हानिकारक तत्व जो होंगे वो मौजूद रहेंगे तो उससे आखिर क्या हमें नुकसान हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, जल में रहेगा, या जैसे अगर जल में गंदगी फैलाएंगे तो क्या होगा, पानी जो होगा वो गंदा हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, अगर पानी में जाते तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, तो हमारे लिए इस तरह से नुकसानदायक होगा। वायु में होगा तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। वायु प्रदूषण होगा तो ध्वनि होगा, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होगा तो उससे कई तरीके की जो हार्ट बीट वाली बीमारी होती है वो हो सकती है। मिट्टी प्रदूषण रहेगा, उससे हमारा मिट्टी का जो शक्ति है, उवर है, वो अच्छी नहीं हो पाएगी, फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है प्रदूषण के वजह से। समझ गया, प्रदूषण है क्या, तो हमारे वातावरण में जो हानिकारक तत्व है उसी को कहा जाता है प्रदूषण। समझ गए, हानिकारक तत्व। और ये इससे हो जाता है क्या, तो जल, वायु, ध्वनि और मिट्टी प्रदूषण। और ये क्या है, तो ये जीव जंतु के लिए और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ही खतरनाक है, दोनों को ही खतरा पहुंचाते हैं। समझ गए, तो यही होता है प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है डाकघर। डाकघर क्या है, तो डाकघर जो है एक सरकारी सेवा केंद्र है जहां लोग पत्र, पैकेज और मनी ऑर्डर भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यह संचार और वित्तीय सेवाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंपल सा है डाकघर, और सबको पता भी होगा कि डाकघर क्या होता है, बस आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है वो समझ लीजिए। तो डाकघर तो पहले तो एक लाइन में याद रखिएगा, एक सरकारी सेवा केंद्र है, ये तो सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लोग जाते हैं, पत्र, पैकेज, मनी ऑर्डर, ये सब क्या करते हैं, तो भी किसी को भेजते हैं या फिर कोई भेजता है तो उससे प्राप्त करते हैं। और ये जो है संचार और वित्तीय सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। भले ही आप क्या कर लेते हैं कि आपको जॉब का किसी का कोई नोटिफिकेशन है या फिर कोई पत्र आया, लेटर आया, तो क्या होता है आजकल तो ईमेल पर भी चला जाता है, लेकिन वो तो उसके लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, जैसे अगर कोई किसी को भारत सरकार से कोई नौकरी लगी है तो भारत सरकार से वो चिट्ठी आती है, फिर वो आता है पोस्टमैन के पास, पोस्टमैन आपके पास लेके आता है। समझ गए, तो यही सब होता है डाकघर में। और ये जो डाकघर होता है ये संचार और वित्तीय सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन स्रोत है अभी के समय में भी, जबकि अभी तो फोन आ गया, मेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, फिर भी अभी के समय में भी ये जो डाकघर है ये संचार और वित्तीय सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है बजट।
बजट आप लोग कई बार सुने भी होंगे और कई बच्चों को इसका मतलब पता भी होगा, लेकिन लिखना क्या वो पता नहीं होगा। तो बजट का जो अर्थ होता है ना वो आय और व्यय का वितरण या फिर विवरण। इसका मतलब क्या हुआ, आय और व्यय। तो आय मतलब आमदनी और व्यय मतलब खर्च। बजट में क्या होता है कि जो आमदनी होती है और जो खर्च होता है उसका विवरण किया जाता है। इस महीने में कितना आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, इस सब का डिटेल में विवरण जो होगा वही होता है बजट, जिससे आय के स्रोतों और व्यय के मदों में उल्लेख होता है। जैसे कि अब किसी का बजट अगर हम बना लेंगे कि हमारे घर का बजट जो है 10,000 रुपया, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पता होगा कि हमारे घर में 12 से 14,000 रुपया आता है, जिसमें कि हमारा खर्च होगा 10,000, कुछ सेविंग करके बाद के भविष्य के लिए रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बजट बनाएंगे, इस चीज़ को सामान लाना है, ये सामान लाना है, ये इतना कहा जाएगा, यानी कि हम अपना बजट पहले से ही तैयार कर लेंगे। यही होता है बजट। यह व्यक्तिगत, घरेलू या व्यावसायिक स्तर पर बनाया जाता है। और ये जो बजट है ऐसा तो नहीं है कि केवल हम घर में बनाते हैं, देश चलाने के लिए भी बजट तैयार होता है। हर एक साल बजट तैयार किया जाता है और उसके अनुसार ही वितरण किया जाता है हर एक क्षेत्र में। तो यही होता है बजट, समझ गए। बजट का अर्थ क्या होता है, तो ये आय और व्यय यानी कि आमदनी और खर्च का विवरण होता है इसमें, जिससे में आय के स्रोतों के, व्यय के मदों का उल्लेख होता है। यह व्यक्तिगत भी हो सकता है, कोई व्यक्तिगत यानी खुद से भी बनाता है कि मेरा इस कितना खर्च होगा, कोई घरेलू रूप से भी बनाता है कि मेरे घर में कितना खर्च होगा, और व्यावसायिक स्तर पर यानी कि बिजनेस में भी बनाया जाता है कि कितना बजट होता है वो, समझ गए। यानी कि बजट के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं। जैसे आप कुछ सामान लेने गए और जैसे कपड़ा खरीदने दे गए, तो क्या कहता है दुकान वाला, आपका बजट कितना है, मतलब कितना के अंदर तक में वो दिखा सकता है। तो यही होता है बजट, समझ गए। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक होम साइंस का जो नोट्स है PDF है नहीं लिए, तो आप लोग भी ले सकते हैं। अगर इसमें जो नोट्स में जितने क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, अगर सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसमें से 99% क्वेश्चन आप लोग को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी अब स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।